हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जेक बोर्ड क्लास 10 का हम लोग सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपको 12 तारीख का एग्जाम में इसी तरह का सेट देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल एग्जाम में जाके गर्दा मचाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट ना जाए और आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा पाए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वायरल प्रश्न पत्र आए सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। एक प्रश्न का उत्तर अगर सही देते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ध्यान से बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो याद रखना है लुई 16वां का था। किसका था? लुई 16वां का शासन था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जिन भाई को याद नहीं है तो बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, तभी आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होता है 18 जनवरी 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 18 जनवरी 1871। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, तभी आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाएंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न में खड़ा है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? चौरी चौरा का जो हिंसात्मक घटना हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखना है कहीं पे 4 फरवरी 1922 दिया गया है। यहाँ पे जो दिया गया है वो है 5 जनवरी 1922। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आपको याद करते चलना है, तभी आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाएंगे। इसी तरह का प्रश्न सेट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 4 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1893 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 1893 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब वो 24 साल के थे तब वो कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और गांधी जी का अगर पूछे डेट ऑफ बर्थ कितना है तो 1869 है। कितना है? 1869। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि जो है किसकी रचना है? तो याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी तरह का सेट आपको देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल गर्दा मचाना है। चलिए 6 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारतीय संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ? तो याद रखना है तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन लागू जो हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है जिस भूमि पर खेती की जाती हो उसे क्या कहते हैं? जिस भूमि पर खेती की जाती हो उसे क्या कहते हैं? तो ये भी कोई प्रश्न पूछने वाला है। कृषि योग्य भूमि कहते हैं। जिस पर हम लोग खेती करते हैं, किसान लोग खेती करता है, उसी को ना हम लोग कहते हैं कृषि भूमि। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में खड़ा है बांगड़ और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? बांगड़ और खादर जो है किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो याद रखना है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। कौन से मिट्टी के? जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। सभी सब्जेक्ट का आपको बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र कराएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एग्जाम से पहले आप सभी प्रश्नों को देख लें और एग्जाम में जाकर बिल्कुल गर्दा मचा पाए। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में खड़ा है संयुक्त वन प्रबंधन की
1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? उड़ीसा से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। आपको सभी प्रश्नों को देखते जाना है, आपको एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचाना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न में है, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र 1/3 हिस्सा किस वन का है? कुल वन क्षेत्र का जो है 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो याद रखना है आरक्षित वन का है। किसका है? आरक्षित वन का है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र जो है, कुल वन का जो क्षेत्र है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो आरक्षित वन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो याद रखेंगे लोहा इस्पात उद्योग जो होता है वो आधारभूत उद्योग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, आपको एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचाना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में है, व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है? देखिए, असाख निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी कार्य जो है व्यापारिक बैंक का ही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कड़ा है, फोर्ट मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ट मोटर जो है किस देश की कंपनी है? तो याद रखना है अमेरिका की कंपनी है। किसकी कंपनी है ये? फोर्ट मोटर जो है अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से सभी प्रश्नों को आपको देखते जाना है, तभी आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा पाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? मतलब हॉलमार्क जो है किस वस्तु का जो है गुणवत्ता चेक करके उसको प्रमाण करता है कि ये सही है या नहीं है। तो हॉलमार्क जो है वो आभूषण के लिए चेक करने के लिए उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। किसके लिए? आभूषण को चेक करने के लिए हम लोग हॉलमार्क का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कर रहा है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में जो है इनमें से किस तरह की गतिविधियां जो है शामिल हैं? तो याद रखेंगे परिवहन और बैंकिंग जो है सेवा क्षेत्र में आता है। उसके अलावा संचार जो है वो भी सेवा क्षेत्र में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? जैसे बीजेपी को है उसको मान्यता कौन दिया है? तो याद रखना है चुनाव आयोग जो है सभी राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उसका चुनाव चिन्ह भी देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। 18 नंबर प्रश्न में है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी, धारणीय विकास। धारणीय विकास जो है भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, सभी प्रश्न जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो स्वास्थ्य पर भी करती है, शिक्षा पर भी करती है, प्रति व्यक्ति आय पर भी करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को देख करके ही वो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो किसी भी इसका देश का रिपोर्ट तैयार करता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कर रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी डैश देशों
में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो है देशों पर उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो एक से अधिक देशों पर बहुराष्ट्रीय कंपनी का नियंत्रण होता है। उत्पादन पे जो नियंत्रण है वो उसका एक से ज्यादा देश पे नियंत्रण रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को आपको देखना है तभी आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाएंगे। 21 नंबर प्रश्न में खड़ा है निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है जैव संसाधन का उदाहरण है। तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य जो है जैव संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर कड़ा है निकोबारी कबूतर किस जाति के श्रेणी में आता है। निकोबारी कबूतर जो है किस जाति के श्रेणी में आता है। तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय के जाति के श्रेणी में आता है। कौन सा जाति के श्रेणी में आता है? स्थानिक जाति के श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है। रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है। तो 23 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शीत में जो है रबी फसल को बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कहा है चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। चाय जो है किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोपण कृषि का उदाहरण है। कैसा कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है झारखंड के गुआ और नोवामुंडी कौन सा खनिज पाया जाता है। तो याद रखना है लोहा अयस्क पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा अयस्क पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में किसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में किसका परिवहन जो है पाइपलाइन के द्वारा होता है। तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी का जो है पाइपलाइन के द्वारा होता है। पानी का भी होता है, कच्चा तेल का भी होता है, पेट्रोलियम उत्पाद का भी पाइपलाइन के थ्रू ही एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में है स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, उनका रिजर्वेशन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो याद रखेंगे 2008 ईस्वी में क्या था। कब क्या था? 2008 ईस्वी में वहां पे राजतंत्र समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1854 से लेकर 1868 तक हुआ था। कब हुआ था? 1854 से लेकर 1868 तक हुआ था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक हुआ था? 1854 से 1868 तक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में है इनमें से कौन सा देश द्विदलीय व्यवस्था है। इनमें से कौन सा देश में जो है द्विदलीय व्यवस्था है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका में जो है द्विदलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको हम 30 वायरल प्रश्न पत्र करवा दिए और भी जो भी सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न पत्र मिलेगा आपको हम सबसे पहले कराएंगे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।